आत्मा प्रणाम। आप सभी को ग्रांड मास्टर मानस जनपाड़ी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं कार्मिक हीलिंग का। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि आप बहुत कष्ट में जी रहे हो अपना जीवन, आपके लाइफ में पीड़ा ही पीड़ा है, भयंकर पीड़ा है, आप उससे उभरने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन उससे छुटकारा मिल नहीं रहा है। आपने हर तरह के प्रयास किया, हॉस्पिटल पे गया, मेडिकल चेकअप किया, हर कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका रीजन्स आपको पता नहीं चल रहा है कि क्यों मेरे लाइफ में ये समस्या चल रही है। आपने मन ही मन सोचा कि भगवान, मैं ही क्यों, आपने मुझे क्यों चुना ये कष्ट के लिए, ये दर्द के लिए, ये भयानक सा पेन के लिए। मुझे क्यों आप इतना कष्ट दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, इतनी भयंकर समस्याएं मुझे क्यों डाल दिए हो। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करें कार्मिक हीलिंग करने के लिए अपने आप का। दोस्तों, दुनिया में होती क्या है कि जो भी चल रही है हमारे लाइफ में, हमें तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना है। जो भी हो रही है आपकी लाइफ में, जितने भी कष्ट हो, पीड़ा हो, डिजीजेस हो, आर्थिक समस्या हो, कुछ भी हो, सबसे पहला चीज़ है आपको स्वीकार करना है कि हाँ, ये हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर कभी भी आपको पीड़ाओं के साथ नहीं भेजता है। ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, ये भगवान आपको, यार हम सभी को स्वस्थ जीवन, परम आनंद, परम स्वास्थ्य और शांति में जीने के लिए भेजता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम इस जन्म में या फिर पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं, ऐसे कांड किए होते हैं कि वो जो कर्मों का फल है वो हमारे पूर्व शरीर से इस शरीर तक आ जाती है और उसका फल तो हमें भुगतना ही भुगतना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्वीकार करना है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रही है वो मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरे कर्मों का फल है। जब आप किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका जो पेन है, दर्द है, दुख है, कष्ट है, वो कम हो जाती है। मतलब यहाँ आप किसी को दोष नहीं देना है, ना भगवान को, ना ईश्वर को, ना किसी को, ना अपने रिलेटिव्स को। खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी है कि ये मेरी कर्मों की फल है, इसको हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि आपको चुप बैठना है। जब आप स्वीकार करोगे तो आपको दूसरा रास्ता खुल जाएगा। वो रास्ता खुल जाएगा कि आपके ये जो कष्ट है, पीड़ा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका बेस क्या है, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम्स आई। उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हम करते हैं। दोस्तों, जब आप जान जाओगे कि आपके किसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है तो आप क्या करोगे, आप उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए आप सोचोगे, उसके बारे में आप प्लानिंग करने लगोगे। उसके साथ हमें क्या करना है, तीसरा चीज़ है कि हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान मुझे क्यों। अभी हमें सोचना है कि भगवान, मेरे लाइफ में अब जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तो मैं हूँ, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में उसके लिए हमें अफर्मेशन देना है कि भगवान, आपने जो कष्ट मुझे दे रहे हैं उसके पीछे छुपा हुआ जो स्ट्रांग मैसेज है कि मुझे जो प्रॉब्लम्स, जो थिंग्स मैंने किया अपने पिछले लाइफ में या ये लाइफ में, वो सब अभी दोहराना नहीं है। जो भी कर्म, गलत कार्य, जो कुछ भी मैंने किया उस सबको अभी वहीं छोड़ देना है और आगे अच्छा कर्म करते जाना है। अफर्मेशन ये देना है कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, मैं स्ट्रांग होते जा रहा हूँ, मैं पावरफुल होते जा रहा हूँ, मैं समझदार होते जा रहा हूँ, हर एक समस्या को, हर एक प्रॉब्लम को मैं समझ रहा हूँ। जब आप ये तीनों चीज़ों करोगे, पहला हो गया स्वीकार करना, दूसरा हो गया रूट को ढूंढना, तीसरा हो गया अफर्मेशन देना, तो आपको आगे की रास्ता फिर खुल जाएगा। वो है परमात्मा की शरण में जाना।
आप जिस किसी को भी विश्वास करते हो, चाहे कोई भी आप रिलीजन के हो, आप जिनको भी विश्वास करते हो उनके मंत्र का याप करना। अगर आप हनुमान जी को बिलीव करते हो तो हनुमान जी का मंत्र को आप जाप करने लगो। 3 माला, 4 माला, 5 माला, 7 माला, जितना भी हो सके आप मिनिमम 21 डेज तक इसको करना है। अगर आप किसी और भगवान को मानते हो, ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप किसी को नहीं मानते हो तो आप मेडिटेशन में चले आओ। मेडिटेशन में भी आपको अपार शक्ति मिलेगी। जब आप मेडिटेशन में जाओगे तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपके जो कर्मों से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आपको करना ये है कि आपको माफ़ी मांगना है। मैं आने वाले सीरीज में आपको माफ़ी कैसे मांगते हैं कार्मिक हीलिंग के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब आप एक सुप्त अवस्था में चले जाओगे, आप अल्फा की अवस्था में चले जाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाओगे, तो उस समय आपको बोलना है, हे दिव्य आत्मा, मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो कुछ भी कर्म किया, जाने या अनजाने में, जिसके कारण आपको दर्द हुआ, आपको पीड़ा पहुंची, आपकी आर्थिक, मानसिक या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हुई, उसके लिए मैं मेरे अंतरात्मा से आपको माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। आप अपनी सोर्स में चले जाओ, आप अपनी सोर्स में चले जाओ, आप अपनी सोर्स में चले जाओ। दोस्तों, ये जो प्रेयर है, एक क्षमा प्रार्थना का सबसे बेहतरीन प्रेयर है, उसको मैं डिटेल्स में आगे लेके आऊँगा। दोस्तों, जब आप इन सारी समस्याओं से गुजरते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और जो आप सीखते हैं उसको अपने पास मत रखो, इसको लोगों तक पहुंचाओ, ताकि दुनिया में जो भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है उसको ये जानने में मदद हो कि वो उस समस्या से कैसे बाहर आ सके। ये है दोस्तों आज के लिए। आपको कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद। ज़रूर इस चैनल को अगर आपको लगे कि लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।